जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जल जीवन मिशन जेजेएम भ्रष्टाचार मामले में अब एक नया खुलासा हो गया है। ठेकेदार पदम चंद जैन ने खरीदी करोड़ों रुपए की संपत्तियां। ईडी ने अब तक जुटाई 5 संपत्तियों की जानकारी। तहसील टाटियावास में जैन ने खरीदी 3 करोड़ 16 लाख 72,300 रुपए की भूमि। त्रिवेणी नगर राजावास में खरीदा 1 करोड़ 51 लाख 7,100 रुपए और 10,45,799 रुपए का प्लॉट। इसके अलावा सांगानेर में खरीदा 1 करोड़ रुपए का प्लॉट। महावीर नगर में खरीदा है 1 करोड़ 50 लाख 50,300 रुपए का प्लॉट। इसके अलावा पदमचंद जैन के खाते से हुए हैं करोड़ों के लेन देन भी। अब उस पर भी ईडी की नजर बनी हुई है। ईडी की विशेष अदालत में मंगलवार को हुई जैन की पेशी। 14 जून को प्रवर्तन निदेशालय ने पदमचंद को गिरफ्तार भी किया था। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी भी जुड़ चुके हैं। विमल जी, और क्या कुछ जानकारी अपडेट मिल पा रहा है पूरे मामले पर? इस पूरे मामले में जो अपडेट है वो यही है कि ईडी इसमें मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कार्रवाई कर रही है। ईडी ने अब तक 5 संपत्तियों का खुलासा भी किया है और जो संपत्तियां हैं जिसका विवरण अभी आपने बताया, जो करोड़ों रुपए मूल्य की संपत्ति है, सारी संपत्तियां पदमचंद जैन के खातों से हुए लेन देन के आधार पर ईडी अधिकारियों ने पकड़ी है। इस पूरे मामले में ये था कि 14 जून को प्रवर्तन निदेशालय ने पदमचंद जैन को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने अदालत से पदमचंद जैन की 5 दिन की रिमांड मांगी, जो रिमांड स्वीकृत भी होगी और इस रिमांड की अवधि आज समाप्त होगी। इसके बाद ईडी ने जो विशेष अदालत है, विशेष अदालत में आज पेश किया पदमचंद जैन को और उसके बाद में अदालत में जो विशिष्ट न्यायालय सीबीआई क्रम संख्या 3 जयपुर के न्यायाधीश सुनील रणवा हैं, इन्होंने पदमचंद जैन को 14 दिन की जेल थी, अर्थात 2 जुलाई तक जेल भेज दिया। अदालत में सुनवाई के दौरान जो ईडी के अधिवक्ता हैं अजात शत्रु मीणा, उन्होंने ईडी का पक्ष रखा और इस पूरे मामले में हुए गड़बड़ियों की जानकारी दी। उनकी ओर से ये भी बताया गया था कि इस मामले के अंदर कैसे मतलब पदमचंद जैन की जो फर्म है श्री श्याम ट्रेडिंग ट्यूबवेल कंपनी, श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी, इस कंपनी ने किस तरह से गड़बड़ियां की थी, किस तरह से इन्होंने गलत डॉक्यूमेंट्स पेश करके टेंडर जुटाए थे। और इसके अलावा इस तरह के आरोप भी है कि ये श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी की ओर से जो काम पूरे करना बताया गया है, उसके अंदर हरियाणा से चोरी किए गए माल की आपूर्ति भी इन्होंने कर दी। हालांकि इस पूरे मामले की जांच अभी भी चल रही है, लेकिन इसमें जो सबसे खास बात है वो खास बात ये भी है कि इस मामले में कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं, जिसमें महेश मित्तल का नाम आ रहा है, जो श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी का संचालक बताया जा रहा है। ईडी की ओर से महेश मित्तल को 1 दर्जन से अधिक अब तक संबंध दिए जा चुके हैं, लेकिन वो महेश मित्तल अभी तक ईडी अधिकारियों के समक्ष पेश ही नहीं हुआ। बताया जाता है कि महेश मित्तल की जो फर्म है श्री गणपति ट्यूबवेल, इस फर्म में 367 करोड़ 56 लाख रुपए के आसपास का पेमेंट जेजेएम योजना में हुआ था और इस पेमेंट के अंदर भी कई गड़बड़ियां हैं जो गणपति ट्यूबवेल की ओर से की गई। हालांकि अभी तक महेश मित्तल ईडी अधिकारियों के हाथ से नहीं चढ़ा है, लेकिन जब भी वो चढ़ेगा तब हो सकता है इस पूरे मामले में और भी नए खुलासे हो। जी आईसी बिल्कुल विमल जी, आगे भी अपडेट आपसे पूरे मामले को लेकर लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।